नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बड़ी खबर आई है। नए साल में यानी 2026 में ट्रंप सरकार जो इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाने जा रही है। यानी पूरी सरकार एग्रेसिव मोड में आ गई है अभी से और पूरी रणनीति बना ली है और उसका जो खाका है वो भी पेश कर दिया है। तो ट्रंप सरकार ने यह कह दिया है कि नए साल में लाखों लोगों को अमेरिका से बाहर निकाला जाएगा और उसके लिए जो वर्क प्लेसेस हैं वहाँ छापे मारे जाएंगे, खेतों में छापे मारे जाएंगे और जहाँ फैक्ट्रीज में छापे मारे जाएंगे, मोहल्लों में, गलियों में जो रिहायशी कॉलोनीज हैं वहाँ भी छापे मारे जाएंगे। अभी 2025 में ट्रंप की सरकार है, उसने जो हाई प्रोफाइल रेड की हैं लेकिन बहुत कम की हैं। आप देखेंगे हुंडई के जो शोरूम पे हुंडई की फैक्ट्री में छापेमारी हुई थी, 500 से ज्यादा कोरियाई लोगों को वहां पकड़ के बाहर निकाल दिया था, वो लीगल स्टेटस में नहीं थे। तो हाई प्रोफाइल रेट से बची है कुल मिला के इस बार ट्रंप सरकार, क्योंकि उससे जो अमेरिका की इकोनॉमिक है, अर्थव्यवस्था है, उस पर गलत असर ना पड़ जाए। लेकिन अब ट्रंप सरकार ने कह दिया है कि 2026 में हम जो हाई प्रोफाइल रेड करेंगे, जो बड़े बड़ी फैक्ट्रीज हैं वहां भी छापे मारे जाएंगे, खेतों में छापे मारे गए, क्योंकि जो इलीगल इमिग्रेंट हैं वो खेतों में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, शहर से निकलकर अब खेतों में चले गए हैं। 2025 में खेतों में भी छापेमारी होगी और होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, यानी वर्क प्लेसेस हैं, वर्क साइट्स हैं, जहां कंस्ट्रक्शन के काम चले, हर जगह छापेमारी होगी। यानी बहुत एग्रेसिव मोड में 2026 में ट्रंप सरकार रहने वाली है। Starting on day one, I took immediate action to stop the invasion of our southern border. और इसके लिए जो तैयारियां की हैं वो तैयारियां ये हैं कि ट्रंप सरकार ने जो आइस की टीमें हैं, यानी इमिग्रेशन, कस्टम इन्फोर्समेंट और बॉर्डर पेट्रोल की टीमें हैं, उसका जो बजट है वो बहुत बढ़ा दिया है, उसको एक्स्ट्रा फंडिंग दे दी है। अभी जो सालाना बजट है इसका इमिग्रेशन की टीमों का वो $19 बिलियन का है, लेकिन अब सितंबर 2029 तक उस बजट को बढ़ाकर $170 बिलियन कर दिया है। यानी 8 से 9 गुना राशि ट्रंप सरकार ने बढ़ा दी है सिर्फ इस काम के लिए। और ट्रंप ने कह दिया है कि नए साल में जो डिटेंशन सेंटर हैं जहां ये गिरफ्तार किए जा रहे हैं इलीगल लोग, उनको गिरफ्तार करें, उनको रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, लोकल जेलों का निर्माण किया जाएगा, लोकल कंपनीज के साथ मिलकर जेलें बनाई जाएंगी, हजारों नए आइस के एजेंट भर्ती किए जाएंगे, उनके रिसोर्सेज बढ़ाए जाएंगे, मैन पावर बढ़ाई जाएगी। यानी बहुत बड़े स्तर पर अमेरिका से लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। They keep asking, why are you in our community? And we always say it's to make your community a safer place. तो ये सारा कुछ ट्रंप सरकार ने कहा है। अभी 2025 में ट्रंप ने जो टारगेट फिक्स किया था उस टारगेट को अचीव करने में ट्रंप सरकार फेल रही है। ट्रंप ने कहा था कि 1 मिलियन लोग यानी 10 लाख लोगों को गिरफ्तार करके अमेरिका से बाहर निकालना है, लेकिन सिर्फ 6.5 लाख लोग ही गिरफ्तार करके अमेरिका से बाहर निकाले जा चुके हैं। हालांकि टोटल जो 2.5 मिलियन लोग अमेरिका से बाहर हुए हैं, उनमें से 1.9 मिलियन लोग तो खुद अमेरिका छोड़कर गए हैं। ट्रंप सरकार ने एक योजना शुरू कर रखी है, CBP होम ऐप। उस प्लान के जरिए, CBP होम ऐप के जरिए ये था कि यदि कोई खुद अमेरिका से छोड़कर अपने देश जाना चाहे, वो इलीगल है, वो डिटेंशन सेंटर में है, वो जेल में है, या वो कहीं इलीगल तरीके से काम कर रहा है, और वो चाहता है कि मैं गिरफ्तार होने से बचूं, तो यदि खुद जाए तो $1000 प्लस जहाज की टिकट देंगे। लेकिन अब उसमें 1.9 मिलियन गए और 6.5 लाख लोग अमेरिका से गिरफ्तार करके बाहर निकाले, यानी टोटल तो 2.5 मिलियन हो गए। लेकिन ट्रंप ने कहा था खुद गिरफ्तार करके हम 1 मिलियन निकालेंगे, वो सिर्फ 6.5 लाख लोग ही गिरफ्तार किए जा सके। लेकिन ट्रंप ने कह दिया है कि अब 2026 में ये जो बचा हुआ टारगेट था यानी 4.5 लाख लोगों का, ये भी पूरा किया जाएगा और प्लस 2026 में 1 मिलियन से ज्यादा लोग गिरफ्तार करके, यानी 1.5 से 2 मिलियन लोग 2026 में गिरफ्तार करके डिपोर्ट किए जाएंगे और सेल्फ डिपोर्टेशन अलग रहेगा। और सेल्फ डिपोर्टेशन की बात करें तो जो वहां की गृह मंत्री हैं क्रिस्टी नियोम, डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटीज की जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है अमेरिका में 31 दिसंबर तक, क्योंकि जो नवंबर का आधा महीना कहें और दिसंबर है, ये पूरा त्योहारी सीजन रहता है अमेरिका में, क्योंकि अभी पिछले दिनों थैंक्स गिविंग डे गया था, अभी क्रिसमस आएगा, नया साल आएगा, छुट्टियां रहती इन दिनों में। तो इन छुट्टियों के दिनों में करुणा, दया भाव किसी के प्रति इस तरह का वो लोग रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इलीगल लोग CBP होम ऐप के जरिए अमेरिका छोड़कर जाना चाहें तो उनको जो $1000 देते थे वो बढ़ाकर
3000 कर दी है, यानी $3000 फ्री में जहाज की टिकट लेके 31 दिसंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए CBP होम ऐप पर और अमेरिका छोड़कर चले जाइए। Well, it's home for the holidays season, so not only are we returning those kiddos back to their families that Biden lost, we also are saying that if you voluntarily want to go home now to your country, if you're in this United States of America illegally, we will give you $3,000 through the holidays to send you home. We'll buy you a ticket, give you $3,000 to go home, and that includes people that have not been detained, maybe have interacted with us, are detained and don't have criminal charges against them. Yeah, raise your hand. We'll help you get home. We'll facilitate it, and you might get the chance to come back to this country the right way someday. If you wait until we interdict you and detain you and arrest you and have to deport you ourselves, you'll never get the chance to come back. So go on the CBP home app and get the information, and we'll make sure you get home in time for Christmas. लेकिन सिर्फ 31 दिसंबर तक है। 31 दिसंबर के बाद फिर जो धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होंगी, उस गिरफ्तारी में जो लोग आएंगे वो जिंदगी में कभी अमेरिका में एंट्री नहीं कर सकेंगे। लेकिन CBP होम ऐप के जरिए खुद सेल्फ डिपोर्ट होने वाले लोग दोबारा एक नंबर में टूरिस्ट वीज़ा या किसी भी तरह के वीज़ा पर अमेरिका में आने का उनके पास लीगल स्टेटस रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात कह दी है। तो ट्रंप ने कहा है कि 2026 में बहुत एग्रेसिव तरीके से ये डिपोर्टेशन मुहिम चला जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अभी 2026 में जो मिड टर्म चुनाव होने हैं उससे पहले जो ट्रंप ये कार्रवाई करी है उसका नुकसान भी हो सकता है ट्रंप की पार्टी को। क्योंकि अभी हम मियामी की बात करें, जहां पर भी सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट लोग रहते हैं, और पिछले 3 दशक में पहली बार मियामी में डेमोक्रेट जो मेयर है वो चुना गया है। तो इसको लोग एक रिएक्शन के रूप में देख रहे हैं कि ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसका रिएक्शन आया है कि पहली बार मियामी में जो डेमोक्रेट है मेयर वो चुना गया है। तो ये कह रहे हैं कि इसका उल्ट भी देखा जा सकता है। लेकिन ट्रंप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वहां पर उन्होंने ईसाई वर्सेस मुस्लिम कर दिया है। वो ईसाइयत की बात ज्यादा कर रहे हैं कि ईसाई धर्म सबसे बड़ा है, हमारा जो भगवान है, गॉड है, वो जीसस है, और वो क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हैं। और उन्होंने पिछले दिनों कहा कि हम जो मुस्लिम्स को अमेरिका से बाहर निकालेंगे। वहाँ की जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक है तुलसी गबार्ड, उन्होंने भी कहा कि इस्लामी की विचारधारा अमेरिका से मेल नहीं खाती। यानी कि कुल मिला के जो क्रिश्चियनिटी है उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा और बहुत सारे लोगों को अमेरिका से बाहर निकालेंगे। तो मियामी में सबसे ज़्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट हैं शिकागो में है, कैलिफोर्निया में है। तो यहाँ से भर भर के लोगों की धरपकड़ होगी, जहाज के जहाज भर के अमेरिका से बाहर निकाले जाएंगे। और एक और बात उन्होंने कही है, जो बॉर्डर है, बॉर्डर बिल्कुल सील हो गए हैं। फिर भी यदि कहीं कहीं जहां अभी तक वो लंबी लंबी दीवारें नहीं बन पाई हैं और वहां से लोगों की एंट्री हो रही है, थोड़े बहुत 1-2% यदि है तो उसको भी बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। यानी अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा है जो इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका में आते थे 95% कम हो गए हैं। 2-4% कहीं कहीं से जो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कहीं जहां पोल नहीं कट पाए हैं वहां से कुछ एक लोग रात के अंधेरे में फायदा उठाकर आ रहे हैं। लेकिन वो भी पूरी तरह 2026 में सारे बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम ये सब कुछ करेंगे। लेकिन एक सर्वे की रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि जिस तरह से इमिग्रेंट्स लोगों को, जो नॉन इमिग्रेंट उसको बाहर निकाला जा रहा है, उस मामले को लेकर जो ओवरऑल अप्रूवल रेटिंग है ट्रंप की वो गिरी है। मार्च 2025 में उनकी अप्रूवल रेटिंग इमिग्रेंट के मुद्दे पर 50% थी और अभी मिड दिसंबर में आकर वो 41% रह गई है। यानी बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। अमेरिका के लोगों का ये कहना है कि जो आइस की टीम है, बॉर्डर की पेट्रोल की टीमें हैं, वो कॉलोनियों में, मोहल्लों में आकर आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है और लोगों की जिस तरह से धरपकड़ की जा रही है और नॉन इमिग्रेंट्स के चक्कर में जो लोकल सिटीजन्स हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, घंटों उनको जेलों में रखकर फिर छोड़ा जा रहा है। लोग परेशान भी उससे हो गए हैं। यानी आप माहौल देख लीजिए कि यूएस सिटीजन भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ऐसा मतलब माहौल कर दिया है ट्रंप ने। तो अभी 2026 में बहुत बड़े स्तर पर चलेगा ये अभियान। यानी आप कहीं पर भी हो, इलीगल इमिग्रेंट को छोड़ेंगे नहीं। आप खेत में हैं, आप होटल में हैं, आप रेस्टोरेंट में हैं,
आप कहीं वर्क साइट में हैं, कंस्ट्रक्शन साइट में हैं, आप कहीं और वर्क प्लेस में हैं, किसी फैक्ट्री में हैं, तो सब जगह आइस की टीमों में हजारों नए एजेंट भर्ती होंगे। उनको नई गाड़ियां दी जाएंगी, 6 से ज़्यादा वो हेलीकॉप्टर जहाज खरीदने जा रहे हैं, यानी डिटेंशन सेंटर बनेंगे। पूरी जो रणनीति है पूरी उस पर काम उनका पूरा हो गया है और 2026 आप देखेंगे कि अमेरिका के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज होगा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको अमेरिका से बाहर निकालने का। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।